हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। नाउ सी, इससे पहले आपने जो भी चैप्टर स्टडी किए हैं फिज़िक्स में, +1 की फ़िज़िक्स में, वो सभी चैप्टर्स में आप मोशन के बारे में स्टडी करते थे। मोशन की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सभी पैरामीटर स्टडी करते थे। बट उस मोशन का कॉज स्टडी नहीं करते थे। वो मोशन होती क्यों है, अकर क्यों हुई पहले नंबर पे, वो आप स्टडी नहीं करते थे। वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें आप मोशन के पैरामीटर्स तो स्टडी करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बट उसका कॉज स्टडी नहीं करते, उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स में हम मोशन स्टडी करते हैं, दैट इज ट्रू, बट कॉज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करते, दैट इज काइनेमैटिक्स। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, काइनेमैटिक्स के पार्ट आते हैं। बट लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बेसिकली इट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आप मोशन के कॉजेस को स्टडी करोगे। सो इस फील्ड को हम कहेंगे डायनामिक्स। सो डायनामिक्स में आप कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली जब कॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हैं तो मोशन भी कहीं ना कहीं स्टडी हो ही जाएगा, बट काइनेमैटिक्स में आप कॉज ऑफ मोशन को स्टडी बिल्कुल नहीं करते। एंड अभी मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर देने जा रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि कॉज ऑफ मोशन बेसिकली फोर्स ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। मोशन की जो शुरुआत थी, मतलब ऑब्जर्वेशन की, मोशन तो जब से यूनिवर्स बना हुआ है तब से चीज़ों की मोशन चल ही रही है। बट ह्यूमन काइंड, मैन काइंड ने जब मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो कहानी शुरू हुई ग्रीस में विद द हेल्प ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, और उन्होंने पहली बार चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया मूव करते हुए। तो जैसे उन्होंने देखा कि ज़मीन पे पानी बह रहा है तो पानी थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाता है, या फिर कोई पत्थर को रोल किया जाए थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाता है, या कोई बो एरो होता है ना, तो एरो फायर किया जाए, एरो को दागा जाए तो हवा में थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद वो एरो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और नीचे गिर जाता है, राइट। ऐसे मतलब रुक जाता है। तो अरिस्टोटल कहते थे कि किसी भी चीज़ की ये नेचर होगी कि अगर वो मूव कर भी रही है तो भी वो रुक जाए। ध्यान से सुनने वाली बात है। अरिस्टोटल ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की वो देखते थे कोई चीज़ मूव कर रही रुक जाती है, मूव कर रही रुक जाती है, रुकी हुई तो रुकी रहती है, मूव कराओ तो रुक जाती है। तो अरिस्टोटल ये समझने लग पड़े, ये मानने लग पड़े कि ये नेचर की प्रॉपर्टी है, नेचर का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट का है, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप मूव कराएं तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, ऐसा अरिस्टोटल मानते थे। बट ये बात गलत साबित हो गई। कैसे? इस बात को गलत साबित किया गैलीलियो ने। कैसे साबित किया वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बट अरिस्टोटल के बारे में फिर हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार चीज़ों को जब मोशन में ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि चीज़ों को एफर्ट लगता है मूव कराते रहने के लिए। देखिए ना, अगर आप कोई पत्थर रोल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो पत्थर रोल करता रहे तो आपको उसको धक्का लगाते रहना पड़ेगा। तो ये बात उन्होंने साथ में कह दी कि यार चीज़ को आपने रोल किया तो वो रुक जाएगी। उनको लगता है ये नेचर की प्रॉपर्टी है कि मूविंग चीज़ को रुकना चाहिए। बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वो मूव करती रहे तो आप एफर्ट लगाइए। तो ये एफर्ट वाली बात जो उन्होंने कर दी, ये आगे चल के गैलीलियो के बहुत काम आई। तो इसलिए हम अरिस्टोटल को याद करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एनीवेज, देखते हैं गैलीलियो ने क्या किया। तो गैलीलियो इटली को बिलोंग करते थे एंड ये एक्सपेरिमेंट्स में बहुत बिलीव करते थे। मतलब कि कोई भी बात हवा में नहीं करते थे। अरिस्टोटल की ये आदत थी, वो सिर्फ चीज़ों को देख के अपनी जजमेंट पास कर देते थे। बट गैलीलियो ऐसे नहीं थे। गैलीलियो चीज़ों को देखते थे, ऑब्जर्व करते ज़रूर थे, बट एक्सपेरिमेंटेशन भी करते थे और फिर अपना कोई भी वर्डिक्ट पास करते थे। तो गैलीलियो ने एक बार कहा कि चलिए हम अरिस्टोटल की इस बात को चेक करते हैं कि क्या चीज़ें जो मूव कर रही हैं वो अपने आप रुकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से स्लोप डिज़ाइन किए। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉल को रखा
और देखा उस बॉल का नेचर है वो बॉल नीचे रोल होता रहता है, मतलब इस बॉल की टेंडेंसी है नीचे मूव करने की। फिर इसी बॉल को उन्होंने एक फ्लैट सरफेस पे चेक किया और देखा कि बॉल थोड़ी दूर तक तो मूव कर रहा है, बट उसके बाद बॉल जाके स्टॉप हो गया। मतलब यहाँ पे उसी बॉल की टेंडेंसी आदत है मूव करने की, और यहाँ पे वही बॉल रुक गया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि अगर इस बॉल को एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ाया जाए, मतलब इस बॉल को कोई वेलोसिटी देके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि वो भी ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो अरिस्टोटल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। उन्होंने कहा गैलीलियो को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल कहते थे कि कोई भी चीज़ को मूव कराया जाए तो वो रुकेगी। अगर ये इंक्लाइन प्लेन ज़िंदगी भर चलता रहे, मतलब मान लो ये इन्फानाइट हाइट से शुरू हो रहा है, इसकी लेंथ इन्फानाइट है, बहुत लंबा इंक्लाइन प्लेन है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा। तो अरिस्टोटल की बात तो गलत साबित हो गई। बाकी दोनों केसेस में अरिस्टोटल की बात सच साबित होती है, बट इस केस में भी तो साबित होनी चाहिए। तो गैलीलियो ने कहा कि अरिस्टोटल बिल्कुल इस मामले में सही नहीं थे। गैलीलियो ने अपनी वर्डिक्ट दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप ना चलती है ना वो अपने आप रुकती है। मतलब कोई भी चीज़ के पास एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक आदत है, एक टेंडेंसी है जिससे वो ना अपने आप चलना शुरू होगा, और अगर आपने उसको चला दिया है तो वो ना अपने आप रुकेगा। उसको रोकना चाहते हो तो सामने से फोर्स लगाने पड़ेगा, सामने से एफर्ट लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि पहली बात जो गैलीलियो ने ध्यान से सुनने वाली है, पहली बात जो उन्होंने कही वो थी कि इनर्शिया नाम की कोई चीज़ होती। क्या है इनर्शिया? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो आदत, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप उस पर एफर्ट नहीं लगाओगे, वो अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, वो अगर चल रही है तो चलती रहेगी। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा गया। तो ये पहली काम की बात है जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से निकल के आई। और दूसरी बात, वो एफर्ट जो चेंज इन मोशन करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको रोका जाए तो उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको चलाया जाए, उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉल इधर को जा रही है वो इधर को चले जाए, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने देखी। कैसे? यहाँ से देखिए, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस पर सामने से कुछ तो लगा होगा तभी ये बॉल रुका। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको कोई तो पुल कर रहा है, मैंने धक्का नहीं मारा, इसको कोई तो पुल कर रहा है तभी तो ये मूव किया। तो उन्होंने कहा कि इस केस में तो ये फोर्स जो है फ्रिक्शन की आएगी। फ्रिक्शन की क्वांटिटी तो बहुत बाद में डिफाइन हुई, बट गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई थी कि कोई ना कोई एफर्ट तो चाहिए, उसके बिना ऑब्जेक्ट जो चल रहा होता है वो रुकता नहीं है। मान लीजिए उस टाइम पे वैक्यूम का कंसेप्ट नहीं था, नहीं तो वो चेक कर लेते कि अगर वैक्यूम में एक तीर को फेंका जाए, लाइक मारा जाए, तो वो इन्फिनिटी तक मूव ही करता रहेगा, राइट? क्योंकि बेसिकली उसके पास कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं है, हवा उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। नहीं तो ये एक तीर मूव कर रहा है, सामने से हवा उसको ड्रैग फोर्स दे रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट आई वो थी एफर्ट की, ताकि चेंज इन मोशन हो सके, और यही एफर्ट फोर्स होता है। और इसी फोर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है ये दो तरह का होता है। या तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब किसी चीज़ को टच करके ही फोर्स लगेगा, या फिर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स में एक ऑब्जेक्ट को एक्चुअली एक सरफेस पे रब होना पड़ता है तो फ्रिक्शन लगती है। हवा में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको उस सरफेस की फ्रिक्शन नहीं लगेगी। बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक ऑब्जेक्ट है, उसको कोई और चीज़ टच भी नहीं कर रही, फिर भी वो फोर्स लगा रही है, जैसे ग्रेविटी की फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ अपने आसपास एक फील्ड बना लेती है, एक दायरा बना लेती है जिसमें उसकी फोर्स महसूस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो ये मार्कर फॉल कर जाएगा, राइट? तो ग्रेविटी ने उसको तो टच भी नहीं किया,
फिर भी उस पर फोर्स लगा रही है। कैसे? क्योंकि धरती ने, अर्थ ने अपने आसपास एक फील्ड बनाई हुई है, एक रीजन बनाया हुआ है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसको खींच लेगा। सो ये है लॉज ऑफ मोशन में एक इंट्रोडक्शन, कि इसमें हम बेसिकली जो डिफरेंट लॉज है मोशन के वो तो स्टडी करेंगे ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम फोर्स के बारे में समझेंगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इनर्शिया को चेंज करने में, इनर्शिया को बदलने में काम आती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको चलाना चाहते हैं, तो आप उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। विल डिस्कस इनर्शिया इन डिटेल। तो आपको फोर्स चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, आप चाहते हैं वो डिविएट होकर उधर चल जाए, तो आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बदलना है, उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तोड़ना है, तो आपको फोर्स चाहिए। तो बेसिकली हम फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन लॉज के दम पे। तो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे वो कैसे होता है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।